बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं ये रसखान के सवैये। तो इस पे ये पहला सवैया है। मानुस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य होकर दोबारा जन्म लेता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मैं गोकुल के ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं कि यदि मैं पशु हुआ तो कहाँ मेरे बस की बात है, यानी कि पशु होना या मनुष्य होना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं बस मेरो चरो नित नंद की देहु धेनु गत मझारन। तो मैं चाहूँगा, मझारन यानी बीच में होता है, चरना, चरो यानी चरना, नित्य यानी रोज, नंद की धेनु यानी नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पिता थे उनके गायें, है ना। तो यदि मैं पशु होता हूँ तो ये मेरे बस की बात नहीं है कि मनुष्य बनूं या पशु बनूं। तो मैं नंद की गायों के बीच चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, अब ये कह रहे हैं यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा। पाहन हो तो, यदि पत्थर होता हूँ तो वही गिरी को, उसी पत्थर पहाड़ का, गिरी यानी पहाड़ का, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो कियो हरिछत्र, जिसको किया हरि ने, हरि यानी श्री कृष्ण ने, छत्र यानी छाता, छत, पुरंदर धारण, तो पुरंदर यानी इंद्र के कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए छत्र के रूप में जिसे धारण किया था, वो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा। तो पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे इंद्र के कोप से अपने गाँव वासियों को बचाने के लिए हरि यानी श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में यानी छत के रूप में धारण, अपनी उंगलियों में धारण किया था। और जो खग हो तो कहा बस मेरो, बस जो खग हो तो बसेरो करो मिली। जो खग हो तो, यदि खग यानी पक्षी हो तो बसेरो करो मिली, बसना चाहूँगा मैं वहाँ। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल, यह कालिंदी यमुना, कूल किनारा, यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ हैं, कदम के वृक्ष हैं, उनकी डालियों पर मैं बसेरा करना चाहूँगा यदि मैं पक्षी बनूँ, है ना। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं विश्वास करती हूँ। अब नेक्स्ट करते हैं। आइए ये दूसरा सवैया देखते हैं। या लकटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। यहाँ पर रसखान कवि कहते हैं, इस लाठी और कंबल पर, श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों तिहुपुर यानी तीनों लोगों के राज को त्याग, तज डारो त्याग सकता हूँ। कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों के राज को त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को मैं नंद की गाय को चराकर बिसार दूंगा। बिसारना यानी भुला दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, कवि रसखान स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखों से, कब रसखान इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन को, ब्रज के बाग को, ब्रज के तालाब को निहारेगा, देखेगा। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। करोड़ों सोने के ढेर को, के धाम यानी कलधौत यानी सोना, के धाम ढेर को, करोड़ों सोने के ढेर को करील के कुंजन ऊपर वारो। करील यानी कटीली झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर दूंगा। कटीली झाड़ी से तात्पर्य है कि जहाँ पर श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे वहाँ कटीली झाड़ियाँ आज भी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उन कटीली झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने के ढेर न्योछावर कर सकता हूँ। तो ये हो गया अपना दूसरा सवैया कंप्लीट। आइए अब देखते हैं तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरौगी। यहाँ पर कहते हैं कवि रसखान की गोपी कह रही है कि क्या क्या कर सकती है वो श्री कृष्ण के लिए। मोर का पंख सिर पर धारण कर सकती है
और गुंज की माला, गुंज जंगली फूल होता है लाल रंग का, तो कहते हैं कि वो लाल रंग के जंगली फूल जो है उसकी माला को मैं गले में पहन सकती हूँ। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। पीताम्बर ओढ़कर, पीला वस्त्र, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर, वन गोधन, वन में, गोधन यानी गाय, ग्वारिन यानी ग्वाले, संग फिरूंगी के साथ फिरूंगी, यानी पीताम्बर ओढ़कर, लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो अच्छा लगता है वो ही, जो कुछ तुम्हें, वही भात, जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है वो ही मेरो रस खानी। कवि रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि कृष्ण तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है सो तेरे सब स्वांग करूंगी। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगता हो वो सब स्वांग में करूंगी, यानी नाटक करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधर। देखिए अधरान धरी अधरान धरूंगी, देखिए अधरान और अधरान ये दोनों ही बार एक शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ दोनों बार अलग अलग है, तो यमक अलंकार यहीं पर आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, तो कहती हैं फिर ये सब कर लूँगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरली मैं मुरलीधर की मुरली के अधरान, जो उनके अधरों में रखी हुई मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के अधरों में रखी जो मुरली है, अधरी अधरान धरूंगी, अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। जो मुरली श्री कृष्ण के अधरों में रखी थी उस मुरली को धरी, अधरान धरी, अधरों में रखी थी, मुरलीधर श्री कृष्ण के मुरली, जो मुरली श्री कृष्ण के अधरों में रखी थी, अधरान धरूंगी, उसे अपने अधरों में नहीं रखूंगी, होठों पे नहीं लगाऊंगी, ऐसा गोपी कहती है। अब देखें ये चौथा सवैया हम देखते हैं। काननी दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाय है। कहते हैं कानों, गोपी कहती है कि जब काननी यानी कानों में, दय यानी देना, अंगुरी उंगली, रहिबो रखूंगी, जब ही, जब मुरली, मुरली जानते हैं, धुनि यानी धुन, मंद यानी हल्का, बजय है बजेगा। तो कहती है गोपी कि जब श्री कृष्ण की मुरली मंद मंद बजने लगेगी तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। कहते हैं कि वो मोहिनी तान यानी धुन महलों में और अटारी पे चढ़ चढ़ कर सुनाते हैं, बजाते हैं बांसुरी को। रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि मोहिनी धुन जो है वह महल में और अटारी पर चढ़कर भी बहुत बजाते हैं। गोधन गहे तो गहे यानी कि गायें चली गई तो जाने दो, ऐसा वो कहकर वो जगह जगह पर चढ़कर भी मुरली बजाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कलही को काली को कितनी समझाओ। मैं आप सबको तेरी कहो सिगरे यानी आप सबको बुलाकर कहती हूँ ब्रज के लोगों, कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, मायरी वह मुख की मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। कहती है माता, माँ, उनके मुख का जो मुख की जो मुस्कान है वो हमसे संभाला नहीं जाता। उनके मुस्कान को श्री कृष्ण का के होठों का मुस्कान इतना आकर्षक है, इतना अधिक आकर्षक है कि हम उसको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते, इतने विवश हो जाते हैं कि अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होकर उनके पास चले जाते हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते, यानी उनके होठों की मुस्कान इतनी अधिक आकर्षक है कि हम विवश होकर उनके पास चले जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ऐसा गोपियाँ कहती हैं, रसखान कवि बता रहे हैं। तो ये चौथा भी आपका कंप्लीट हो गया। आप, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप बताइएगा।